माह रमज़ान के हवाले से बात कर लेते हैं। माह रमज़ान का बाबरकत महीना आन पहुँचा है। ऐसे में हर तबका अपनी हैसियत के मुताबिक दस्तरखान पर नेमतों से महजूज होने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ है। लोग महंगाई से तो पहले ही परेशान है क्योंकि इनकी आमदन कम और अखराजात काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या मेकनिज़म बना रही है कि आम आदमी को माह मुक़द्दस में क्या रिलीफ मिलेगा, क्या आम आदमी को रमज़ान के हवाले से कोई पैकेज मिलने का इम्कान है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं, सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान अकबर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो रमज़ान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम कर रही है? देखिए नूरुल शहर, चूँकि अब रमज़ान की आमद है बिल्कुल, और हर साल रमज़ान आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनको ये रमज़ान जो है बेशक वो मिलता है। और रमज़ान में जो है हुकूमत पंजाब का जो है हर जो भी हुकूमत होती है वो रिलीफ फराहम करती है मुस्तहिक़ीन को, नादारों को, जो गरीब होते हैं उनको। पहले हम देखते थे कि रमज़ान बाज़ार लगते थे, हर तहसील में 31-32 रमज़ान बाज़ार लगते थे और वहाँ पे चीनी और आटे के पर के जो काउंटर्स थे वहाँ पे ख़ास तौर पर बड़ी लंबी लंबी कतारें नज़र आती थीं और लोग जोक दर जोक इन बाज़ारों का रुख करते थे और अपनी वन विंडो शॉपिंग भी करते थे। मगर जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे हुकूमत ने अपनी जो है डायरेक्शन चेंज की है और पिछले साल से ये डायरेक्शन चेंज हुई है और बड़ा अच्छा है। एक अच्छे तरीके से घरों में ही पैसे मिल जाते हैं लोगों को और जितना वो रिलीफ फराहम करते थे उससे ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। इस साल जो है जो 40 लाख लोग हैं जो कि पंजाब के हैं, जो कि मुस्तकीन हैं, जो कि सोशो इकनॉमिक सर्वे करवाया गया है उन लोगों का जो गुर्बत की लकीर से काफ़ी नीचे हैं, तो उनको जो है पहले 3,000 रुपये का जो है कहा गया। फिर वज़ीर आला पंजाब का एक ट्वीट आया 2 रोज़ कबल और उसमें उन्होंने कहा कि हम 3,000 की बजाय 10,000 रुपया जो है वो फराहम करेंगे और घर में ही जाएगा। अब ज़ाहिर बात है वो एक बैंक के थ्रू एक पूरा प्रोसेस है जिसको एक सर्वे के मुताबिक नाम चले जाते हैं और वो घरों में चले जाते हैं पैसे। अब पूरे पंजाब की बजाय अगर हम पूरे सूबे की बात करें, जिस पर वज़ीर आज़म ने भी बाकायदा बताया कि 1 करोड़ 21 लाख लोग हैं जिनको 13,000 रुपये घर में बैठे मिलेगा, ठीक है, एक पार्सल के ज़रिए। अब जब वज़ीर आज़म ये बात करते हैं तो नीचे सूबों में ऑटोमेटिकली जो है इस बात को आगे जो मुतलका जो सूबे के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसा कि CM पंजाब हैं, CM KP के हैं, CM सिंध हैं, CM बलोचिस्तान है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि PM ने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है। अब उन्होंने कल के अखबारों की लीड भी थी और उन्होंने ये कहा कि 13,000 रुपया दिया जाएगा लोगों को, उनके मुस्तकीन जो है उनके घरों में 1 करोड़ 21 लाख लोगों को पूरे सूबा भर में, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और जो है सिंध बलोचिस्तान के साथ साथ KP के है और पंजाब। और अब जो है अच्छा इमरान CM साहब, ये पंजाब ने बताएं कि जो PM और CM ने रकम अनाउंस की है उन दोनों रकम में तजाद क्यों है? नहीं, यही तो मैं इसी तरफ से आ रहा हूँ कि PM ने जो है वो 13,000 रुपये रकम अनाउंस की है जो कि कल के अखबार और चैनल्स पर भी चल रहा था। CM पंजाब ने कहा कि जी पहले हमने 3,000 किया था, 3,000 से बढ़ाकर हमने 10,000 कर दिया। अब ये है कि जो एक पूरा पहले से एक सिस्टम चल रहा है उसमें राशन कार्ड के ज़रिए लोगों को पैसे जाते हैं, जो कि मुस्तकीन हैं, नादार हैं, उनको पैसे फ्राहम किए जाते हैं। मगर अब चूँकि लाइन जो है वो इस तरह से बन गई कि PM ने 13,000 की आवाज़ लगाई है और CM पंजाब ने जो है वह 10,000 रुपया अनाउंस किया है। तो अभी क्या पता है आज के दिन ही जो है इसको चेंज किया जाए कि 10,000 ही रहना है या 13,000 होना है या 13,000 रहना है या 10,000 होना है, क्योंकि इसके ऊपर तो अभी आएगा मामला। अब तज़ाद तो ये है कि जब PM ने कह दिया 13,000 तो तमाम जो सूबे के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो CM वज़ीर आला होते हैं, वो आगे भी वैसे ही चलते हैं। अभी आज के दिन में देखते हैं कि वो इसको 13,000 करते हैं या 10,000 करते हैं। मगर लोगों को जो है ये एक अच्छा साइन है कि वो लोगों को उनके घरों में जो है वो पैसे फ्राहम कर रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ख़ुद जो है ख़ुद कफ़ील तो है नहीं,
बिल्कुल। आप जो है वो रिलीफ जो है लोगों बाहर के मुल्कों से पैसे ले रहे हैं, कर्ज़ा ले रहे हैं, तो इस जिसके ऊपर जो है एक इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक ना देने का कहा गया कि पाकिस्तान जो है कोई भी आटे पे रिलीफ ना दे, कोई भी चीनी पे रिलीफ ना दे। वजह यही होती है कि आप अगर रिलीफ दे रहे हैं तो फिर आप कर्ज़ा क्यों ले रहे हैं। तो अब इस रिलीफ को आटे और चीनी की मद से निकाल दिया गया है। 3 रोज़ा एक फ़ेस्टिवल लगा था ये रेस कोर्स में, और वहाँ पर जो है वो 3 रोज़ा फेस्टिवल में 3 लाख लोग आए हैं 3 दिनों में। उनकी अदाद शुमार के मुताबिक वो ये दावा करते हैं कि 3 लाख लोग आए हैं, और वहाँ पर आटा चीनी और लोगों ने अपने पूरे माह रमज़ान के महीने के जो है वो ग्रॉसरी वन विंडो शॉपिंग मुकम्मल की और लोग लेकर गए हैं। अब 1 करोड़ 1 करोड़ सवा करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी में अगर 3 लाख लोग लेकर गए हैं तो मैं और आप ही लेकर गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो सबसे पहली बात यह है कि पैदल आदमी जा ही नहीं सकता। और इमामिया कॉलोनी जो रहता है वो उसका रेस को उसमें क्या काम। अब जो लोग जाएंगे वो अपनी गाड़ी पे जाएंगे और वहाँ से वो चीज़ें लेकर आ जाएंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमीरों के लिए ये बाज़ार लगाया गया था, गरीबों के लिए नहीं लगाया गया था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बाज़ार सिर्फ एक शो मारने के लिए लगाया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। अब फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, मगर हुकूमत ने रिलीफ जो है वो दे दिया है लोगों को 3 दिनों में, और 3 दिनों में लोगों ने जो 20 किलो आटे का थैला 905 रुपये का है वो 840 रुपये का लिया है, और दालें चीनी तमाम घी वगैरह 20% जो हैं वो सस्ते फ़रोख्त हुए हैं, और लोगों ने भर भर के शॉपिंग की है वहाँ पे। अब अगर पाकिस्तान समेत पूरे दुनिया भर में जहाँ पे कोई होता है वो कहते हैं आज ही कर लें, पीछे वाला कुछ ना लें। लोग भी तो महंगाई से तंग है। इन्फ्लेशन आपको पता है हर जगह पे होती है, हर किसी को हिट करती है। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब ये बताएं, सहूलत बाजार किन किन इलाकों में लगे हैं? अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मॉडल बाज़ार और सहूलत बाज़ार जो हैं ये एक अलग कहानी है। ये पूरा साल ही लगते हैं, और पूरा साल ही जो 10 से 11 बाज़ार हैं ये हरबंसपुरा, टाउनशिप, बागरियाँ, ग्रीन टाउन, रायवंड, आपका गुलशन रावी, शादरा, ये इन जगहों पे मॉडल बाज़ार पहले ही लगे हुए हैं। अब इनको हम सहूलत बाज़ार का दर्जा दे देते हैं कि सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट कर देते हैं, और वहाँ पे आटा सस्ता रख देते हैं। पहले ही चीनी दाल जो है वो थोड़ी मार्केट से सस्ती बिकती है, क्योंकि ये वो वाले बाज़ार नहीं है जहाँ पे मार्केट्स वगैरह लगी होती हैं, या जहाँ पे ये कोई इन रमज़ान बाज़ारों में एक्टिव होते हैं। नहीं, ये पूरा साल चलते हैं। तो इनमें सिर्फ हुकूमत की तरफ से एक डायरेक्शन आती है। ये हुकूमत कंट्रोल में आ गए ना, जब 4 दीवारी होगी, जब तमाम दुकानें मौजूद होंगी तो वो हुकूमत कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर वो महंगी कोई चीज़ बेचेंगे तो वो पकड़े भी जाएंगे। अब यहाँ पर मुर्गी का रेट कुछ और होगा, और उसी बाज़ार के बाहर एक मुर्गी की दुकान होगी, वहाँ पे रेट कुछ और होगा। ये हम अपनी आंखों से देखते भी हैं, बताते भी हैं लोगों के कि ये तकरीबन हम बाहर ही निकले तो सामने ये दुकान है तो ये रेट कुछ और है। सारी मतलब वो करियाना दुकान है, वो आम दुकान है, वो अपने हिसाब से मंडी से लेकर आते हैं, इनको मंडी से डायरेक्ट मिल जाता है। अब ये कहानी जो है ना, ये पिछले 77 साल से चल रही है। 77 ईयर ओल्ड है। उससे पहले लोग अंग्रेज़ थे, वो अपनी कहानी चलाते थे। अब इसके बाद कहानी में नया ट्विस्ट आया। अब 87 में जैसे चावल को जो है वो हुकूमत ने कह दिया कि जी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये रेट के मुताबिक चलेगा, ओपन मार्केट के मुताबिक चलेगा। तो आज तक ओपन मार्केट के मुताबिक चावल चल रहा है। चीनी हुकूमत के कंट्रोल में है, महंगी। आटा हुकूमत के कंट्रोल में है, महंगा। गंदम हुकूमत, ये गंदम का 2 साल में ओपन मार्केट गई, गंदम की कीमत देखे कहाँ से कहाँ आ गई, 5500 से 2200 रुपये, 5500 से 2200 रुपये मन। और आटा आपका 1100 रुपये का 20 किलो आटे का थैला बिका है 24 और 25 में, 2024 और 2025 में। अब 2025 के एंड पे क्या होता है कि जैसे जैसे गंदम हुकूमत के पास ख़त्म हो रही थी, ओपन मार्केट में गंदम उठाकर प्राइवेट लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने स्टॉक कर ली हुई थी, उनसे निकलाना मुश्किल काम है। हुकूमत ने उनके साथ बैठे गंदम निकाली, उसके साथ बैठे फिर भी आटा जो है वो महंगा नहीं होने दिया, कदरे बेहतर रही ये गवर्नमेंट 2 साल। अब 2 साल हो गए मुकम्मल। अब जो है स्टेक होल्डर्स को भी पता लग गया कि हुकूमत की इस पॉलिसी के तहत किस डायरेक्शन के साथ चल रही है, वो उस डायरेक्शन में आ गए ताकि हम, क्योंकि हर बंदा कहता है मैं अपना फ़ायदा निकालूं। अब आटे की कहानी भी एक लंबी दास्तान बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान अकबर, ये बताएं आप कि रमज़ान में जो अशिया की प्राइस कंट्रोल है उसके हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? हाँ, ये देखिए रमज़ान आपके पास है और मेहमान है ये,
बुध या जुमेरात को पहला रोज़ा होना है बिल्कुल। और इसकी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। ऐसे आज है। भी लोग यही सोच रहे हैं कि हमने परसों के लिए क्या सूरत हाल करनी है, और कई लोग आज रात को निकलेंगे, कल रात को निकलेंगे। पहले अशरे के लिए शॉपिंग करते हैं लोग, बिल्कुल जल्द अज ऐसे जल्द है। शॉपिंग कर लें। और ये जो आपने कहा ना, ये इनको पकड़ दकड़ करिए, बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल। शाय खुद नोश की प्राइस कंट्रोल कैसे होगी। अच्छा जी, इन्होंने एक फोर्स रख दिया पीरा। अब पीरा का मकसद तो ये है कि वो मजमूई तौर पर सबके ऊपर ना एक अपना अच्छा इम्पैक्ट दे, बजाय इसके कि किसी के कॉलर को पकड़ के और उसको घसीट के लेकर जाए, एक अच्छा इम्पैक्ट दे। क्योंकि अब ना सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ करते हैं तो फौरी वीडियो आ जाती है, बिल्कुल फौरन पता चल जाता है, फौरन कुछ पता नहीं चल छुपा सकते अब आप। अभी तक तो हमें ना लाहौर शहर में पीरा का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए था, कि आपकी दुकानों पर तरतीब से वो जो चीज़ें उन्होंने उसने लिस्ट लगाई हुई है उसके मुताबिक ही चीज़ मिले तो फिर पीरा की रेट कामयाब है। अब आपके डराने से अगला बंदा डर गया तो उस वक़्त में आप चले गए और उसने लिस्ट लगा दी और उसके मुताबिक सामान दे दिया, तो ये रेट नहीं है। बिल्कुल रेट ये है कि आप नहीं है वहाँ पर और उसको पता है, चले वो बंदा नहीं है, अल्लाह ताला तो देख रहा है, आपका सबक यहीं फिर से भी प्राइस वही यहीं से रहे। चल रहा होता है। अब आधी इन्फ्लेशन तो यहीं से शुरू हो जाती है। देखिए हुकूमत कितनी कोशिश करे, कितने स्टेक होल्डर से मिलकर चावल सस्ता कराए, फैसलाबाद में जाकर दालें सस्ती कराए, अकबरी मंडी में बैठ के वहाँ पे अपना एक बंदा बैठाई रखे और वहाँ से डंडे लगा लगा कर सस्ती चीज़ें निकलवाएं, सब्ज़ी मंडी से सस्ती चीज़ें निकलवाएं। मकसद ये है जब आपकी चीज़ वही चीज़ तकसीम होकर शहर में आनी है, मुख्तलिफ इलाकों में आनी है,